देखते हैं पंचायत सीरीज का क्वेश्चन बैंक। इनमें से कीबोर्ड एक क्या है? इनपुट यंत्र है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इसके इन्वेंटर क्रिस्टोफर लेथनसोर हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड 104 होता है, न्यूमेरिक की 17 होते हैं और फंक्शनल की जो होते हैं 12 होते हैं। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? एप्पल ने। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? एप्पल ने विकसित किया था। गो प्रोग्रामिंग गूगल ने। माइक्रोसॉफ्ट पीटी लर्न एप्पल। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डार्ट। फेसबुक हैक गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है। Ctrl+T न्यू टैब, Ctrl+D बुकमार्क, Ctrl+U सोर्स कोड, Ctrl+Shift+N। Ctrl+H हिस्ट्री होता है, Ctrl+Z डाउनलोड होता है, Ctrl+N न्यू विंडो होता है, Ctrl+N न्यू विंडो, Ctrl+O बाय डिफ़ॉल्ट, Ctrl+O जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, Ctrl+O बाय डिफ़ॉल्ट, Ctrl++ जूम इन, Ctrl++ जूम इन, अब Ctrl+ जूम आउट, Ctrl++ जूम इन, Ctrl+ जूम आउट और F11 फुल स्क्रीन होता है। और गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड खोली जा सकती है Ctrl+Shift+N से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है? ये सत्य नहीं है कि एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है और सेव नहीं किया जा सकता है। यही सत्य नहीं है। Ctrl+D बुकमार्क। एक वेब पेज आमतौर पर विकल्प फाइल सेव एज के द्वारा सेव किया जा सकता है। सही है। कुछ टूल किसी वेबसाइट के पूरे डेटा को डाउनलोड करने और उसे ऑफलाइन एक्सेस करने की सुविधा देते हैं। सही है। अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज को PDF फाइलों के रूप में सेव करने की सुविधा देते हैं। सही है। अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज को PDF फाइलों के रूप में सेव करने की सुविधा देते हैं। सही है। MS एक्सेल में किसी भी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? फार्मूला बार। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? फार्मूला बार। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? वर्कशीट के शीट पर फार्मूला बार दिखाई देता है। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? फार्मूला बार दिखाई देता है। एडिट सेल 3 है। एडिट सेल F2 से एडिट सेल हो जाएगा। डबल क्लिक सेल पे करेंगे तो एडिट सेल हो जाएगा। फार्मूला बार में जाकर एडिट सेल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न से कौन सी वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है? ब्लैंक विद टाइटल। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सी वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है? ब्लैंक विद टाइटल। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सी वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है? ब्लैंक विद टाइटल। यही ब्लैंक विद टाइटल जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न से कौन सी वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है? ब्लैंक विद टाइटल। MS वर्ड
DOC। MS वर्ड 2003 में ना .DOC, MX Excel .XLS एक्सटेंशन नेम है ना। MX पावर पॉइंट में .PPT, MX पावर पॉइंट में .PPT। यदि आप पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान ESC की दबाते हैं तो क्या होगा? स्लाइड शो समाप्त हो जाएगा। यदि आप पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान ESC की दबाते हैं तो क्या होगा? एस्केप द्वारा स्लाइड शो एस्केप बटन, यह है एस्केप बटन, स्लाइड शो समाप्त हो जाएगा। ये है। और ये था कि 2016 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सी वैलिड स्लाइड आउट नहीं है? ब्लैंक विद टाइटल नहीं, बाकी टाइटल, कंटेंट, पिक्चर विद कैप्शन और कंपैरिजन ये सब है। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना पहले डॉक था, अब डॉक्स हो गया। MS एक्सेल में पहले XLS था, अब XLSX हो गया। और पावर पॉइंट में PPTX हो गया, पहले .PPT था। यदि आप पावर पॉइंट स्लाइड शो इसके दबाएंगे तो स्लाइड शो समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में MS एक्सेल 2019 फंक्शन का मान क्या है? एवरेज दबाएंगे तो एवरेज से ये सब हो जाएगा, 2 4 जोड़ेंगे तो कुल जोड़ करके इससे भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। एब्सोल्यूट जो है मिनिमम, एब्सोल्यूट में मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, स्क्वायर। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए एक कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनें। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए एक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनें। विंडोज़ 10 में ना डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए, विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए एक कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज चुनें। न्यू फोल्डर, Ctrl+Shift+N न्यू फोल्डर है, Ctrl+Shift+N न्यू फोल्डर। रिसाइकिल बिन जब तक डिलीट न करें। परमानेंट डिलीट, Shift+Delete। न्यू फोल्डर, Ctrl+Shift+N। रिसाइकिल बिन जब तक डिलीट न करें। परमानेंट डिलीट, Shift+Delete। अनजान ईमेल अनुलग्नों अटैचमेंट को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। अनजान ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि अनजान ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है और कंप्यूटर को नुकसान कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस होता है $A$1। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध सेल है? वैध सेल पता नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध सेल पता नहीं है? वैध सेल पता नहीं है। जेड डॉलर ए, जेड डॉलर ए, जेड डॉलर ए, जेड डॉलर ए, डॉलर 250, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध सेल नहीं है। QWERTY को मूल रूप से किस लिए डिज़ाइन किया गया था? QWERTY को टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए। टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए QWERTY को नहीं, टाइपिंग को शुद्धता बढ़ाने के लिए, टाइपिंग को सक्षम बनाने, टाइपिंग को सक्षम बनाने के लिए होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए ये होना चाहिए। QWERTY को किस लिए डिज़ाइन किया गया था? टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए। मेक टाइपिंग हार्डर एंड इनएफिशिएंट। QWERTY को मूल रूप से डिज़ाइन किया गया था टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने का, सक्षम बनाने के लिए। विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट। विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस डिलीट का। विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए, शिफ्ट प्लस डिलीट। बिग डेटा एनालिटिक्स में सार्क का क्या उपयोग है? सार्क डेटा प्रोसेसिंग को गति देने के लिए। बिग डेटा एनालिटिक्स में सार्क का क्या उपयोग है? सार्क डेटा प्रोसेसिंग को गति देने के लिए, सार्क का। बिग डेटा एनालिटिक्स में सार्क का उपयोग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग को गति देने के लिए। बिग डेटा एनालिटिक्स में सार्क का उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग को गति देने के लिए। बिग डेटा में देखिए, बिग डेटा प्रोसेसिंग के जो टूल्स हैं, हडूप है, माहूट है, स्पार्क है, हाइव है, पिग है, HBase है, नॉन SQL है, R टूल है। बिग डेटा एनालिटिक्स में सार्क का उपयोग है। बिग डेटा एनालिटिक्स में सार्क उपयोग है डेटा प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाने के लिए सार्क का प्रयोग करते हैं। IoT का मुख्य उद्देश्य क्या है? IoT का मुख्य उद्देश्य डिवाइसों के बीच डेटा का आदान प्रदान। IoT का मुख्य उद्देश्य है डिवाइसों के बीच डेटा का आदान प्रदान करना। केविन नेस्टन, फादर ऑफ द IoT, 1999। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। HTML पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन से छोटी है तो क्या होगा? HTML में पेज में यदि बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन की छोटी है तो क्या होगा? स्टैक से एलिमेंट का पॉपिंग हटाना क्या कहलाता है? यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी है तो आप उस विंडो के लिए चिन्ह आइकन पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं। टास्क बार में है, मतलब एक से दूसरे में स्विच कर सकते हैं।
तो टास्क बार चिन्ह पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं। आल्ट टैप जो होता है, आल्ट प्लस टैप से एक से दूसरे में आप स्विच कर जाएंगे। ये बाएं से दाएं चले जाएंगे। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैप करेंगे तो ये दाएं से बाएं स्विच करने के लिए। आल्ट प्लस इंटर जो है किसी फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए आल्ट प्लस इंटर। आल्ट प्लस F4 ये शट डाउन। आल्ट प्लस F4 जो है ना, ये शट डाउन के लिए है। आल्ट प्लस F4 शट डाउन क्लोज अ फाइल फोल्डर। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N इनकॉग्निटो टैब न्यू फोल्डर। शिफ्ट प्लस डिलीट ये परमानेंट डिलीट के लिए है। F5 जो है रिफ्रेश रिलोड। F5 रिफ्रेश करने के लिए, रिलोड करने के लिए। इस्केप प्लस कंट्रोल प्लस इस्केप ये स्टार्ट मेनू के लिए है। कंट्रोल प्लस इस्केप जो है ना, ये स्टार्ट मेनू के लिए है। विंडोज़ 10 में फ़ाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को फ़ाइल एक्सप्लोरर नाम दिया गया है, जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फ़ोल्डर्स और फाइल को ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है। फ़ाइल एक्सप्लोरर। विंडोज़ 10 में फ़ाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को फ़ाइल एक्सप्लोरर नाम दिया गया है, जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फ़ोल्डर्स और फाइल को ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ 10 में फ़ाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को फ़ाइल एक्सप्लोरर नाम दिया गया है, जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फ़ोल्डर्स और फाइल को ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है। फ़ाइल एक्सप्लोरर। फ़ाइल सर्च जो है कंट्रोल प्लस F3। फ़ाइल एक्सप्लोरर विंडो प्लस E। विंडो प्लस E फ़ाइल एक्सप्लोरर विंडो एक्सप्लोरर। विंडो प्लस E फ़ाइल एक्सप्लोरर विंडो एक्सप्लोरर। कंट्रोल प्लस लॉक योर कंप्यूटर। कंट्रोल प्लस D हाइड ऑल ओपन फाइल फोल्डर टास्क बार। विंडो प्लस D जो है ना, हाइड ऑल ओपन फाइल फोल्डर टास्क बार। विंडो प्लस I सेटिंग, विंडो प्लस I सेटिंग। और विंडो प्लस M मिनिमाइज। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस M रिस्टोर। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस M रिस्टोर के लिए। और आल्ट कंट्रोल डिलीट के लिए टास्क मैनेजर। आल्ट कंट्रोल डिलीट टास्क मैनेजर। यदि स्क्रीन को अधिकतम मैक्सिमाइज किया जाता है तो मैक्सिमाइज बटन स्थायी रूप से बटन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा रिस्टोर। यदि स्क्रीन को अधिकतम मैक्सिमाइज किया जाता है तो मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से रिस्टोर बटन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से रिस्टोर बटन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। जब आप विंडोज़ 7 में जब आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो पॉपअप मेनू सॉर्ट बाय विकल्प, तो सॉर्ट बाय ऑथर नेम विकल्प को शामिल नहीं करता है। उसमें क्या होता है, नेम साइज़ आइटम बाय। जब सॉर्ट बाय आप करेंगे ना, मेनू बाय खोलेंगे तो उसमें नेम साइज़ टाइप आइटम टाइप यही सब होता है। देखिए सॉर्ट बाय करेंगे तो उसमें नेम साइज़ आइटम टाइप डेट मॉडिफाइड ये सब आता है सॉर्ट बाय में।
एक आईपी पते के दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य हो सकता है 255, 0 से 255 होता है। आईपी पते के दशमलव बिंदु में अंकन में प्रत्येक घटक अधिकतम मूल्य 0 से 255 होता है। IPv4 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 डिप्लॉयड 1981 32 बिट एड्रेस होता है। 4.3 बिलियन एड्रेस मस्ट बी रीयूज्ड एंड मास्क्ड न्यूमेरिक डॉट डेसिमल नोटेशन। IPv6 डिप्लॉयड 1998 में 128 बिट IP एड्रेस होता है। एवरी डिवाइस कैन हैव ए यूनिक एड्रेस। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नहीं, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है आईपी एड्रेस सही होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रेसिस लोकेटर, DNS डोमेन नेम सिस्टम, और SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी होता है CMOS। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें मॉडल अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करके परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और इसमें जो है ना ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। कौन से प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जिसमें मॉडल अपने प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करके परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से काम करता है? तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, यही करता है। मशीन लर्निंग देखिए सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब इसे सुपरवाइज को दो भागों में क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन को जो है नेव वाइज में क्लासिफायर डिसीजन ट्रीज में बांटते हैं, सपोर्ट वेक्टर, मशीन, रैंडम फॉरेस्ट के नीयरेस्ट। ये सुपरवाइज के क्लासिफिकेशन में होता है के नियरेस्ट नेबर्स। रिग्रेशन में क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, लॉस रिग्रेशन और राइज रिग्रेशन। इसमें पूछता है न्यूरल नेटवर्क किससे संबंधित है? रिग्रेशन सुपरवाइज के रिग्रेशन से संबंधित है न्यूरल नेटवर्क। और डिसीजन ट्री किससे संबंधित है? सुपरवाइज लर्निंग से। अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग, ये के मीन्स क्लस्टरिंग। देखिए सुपरवाइज के क्लासिफिकेशन में के नियरेस्ट नेबर्स, और अनसुपरवाइज के क्लस्टरिंग में के मीन्स क्लस्टरिंग, मीन्स शिफ्ट क्लस्टरिंग, और DBS स्कैन क्लस्टरिंग, एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग और गॉसियन मिक्सचर। और जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है डिसीजन मेकिंग, इसमें क्यू लर्निंग, आर लर्निंग, TD लर्निंग है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग मॉडल है? इसमें उपरोक्त सभी सामान्य मशीन लर्निंग मॉडल हैं। कौन सा सामान्य मशीन लर्निंग मॉडल है? उपरोक्त सभी सामान्य मशीन लर्निंग मॉडल हैं। डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क, ये सब क्या है? सामान्य मशीन लर्निंग मॉडल है। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क। 7 कॉमन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। सेवन कॉमन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बाइस, के नियरेस्ट नेबर्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल डिसीजन ट्री, कंटिन्यूअस वेरिएबल डिसीजन ट्री,
रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये 7 कॉमन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, न्यू बाइज और की नियरेस्ट नेबर्स। इसमें रैंडम नियरेस्ट है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, कंटिन्यूअस वेरिएबल डिसीजन ट्री है, कैटेगोरिकल वेरिएबल डिसीजन ट्री है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुआ है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित हुआ है? उल्लिखित सभी है। वेब माइनिंग में, वास्तविक समय गतिशील प्रणाली योजनाओं के निर्माण में, प्राकृतिक भाषा को मजबूती समझने। फादर जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी और गॉड फादर ऑफ एआई हिंटन। फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी और गॉड फादर ऑफ एआई हिंटन। लिस्प फाउंडिंग फादर, लिस्प जो है फाउंडिंग फादर। द गॉड फादर ऑफ एआई किस गूगल, जॉफरी हिंटन। गॉड फादर ऑफ एआई जो है जॉफरी हिंटन। बिग डाटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन मेसी ने किया था। फादर ऑफ बिग डाटा टर्म जॉन मेसी। एक प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं नोजल्स के माध्यम से स्याही के फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। ये इंकजेट। एक इंकजेट प्रिंटर अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं नोजल्स के माध्यम से स्याही की फुहारों पर सीधे कागज छवि बनाता है। प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर होता है। करेक्टर प्रिंटर में डीएमपी और डीडब्ल्यूपी। डीएमपी जो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और डीडब्ल्यूपी डेजी व्हील प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर होता है। प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर में करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर में डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में लेज़र, इंकजेट और थर्मल। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर। बस वेबसाइट जो किसी एक स्थान को 3 डायमेंशनल ढंग से देखने, समीक्षा करने में सहायता करती है। गूगल अर्थ, गूगल अर्थ जो है ना 3 डायमेंशनल ढंग से देखने, समीक्षा करने में। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन। फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, ये विषम है। आग की तरह दिखता है लेकिन आग से कंप्यूटर सुरक्षा करता नहीं। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है, तीनों सही, एक चौथा गलत है, ये विषम है। फायरवॉल आग की तरह दिखता है। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है? बैक स्पेस बायां, डिलीट दायां, डिलीट दायां, बैक स्पेस बायां। इनमें से कौन सी डिवाइस लिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? इसमें ग्राफिक्स टेबलेट होता है, ये हस्तलिखित हस्ताक्षर हो सकते हैं।